Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. तो इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि है हमारे जून 2023 एग्जाम फॉर्म को लेकर के। एग्जाम फॉर्म 1 मार्च को रिलीज होने वाले थे एज डिसाइडेड, लेकिन कुछ डिले होने के कारण एग्जाम फॉर्म को आज रिलीज किया गया है। अगर आप मेन सेक्शन पे आओगे तो अभी भी यहाँ पे कोई लिंक एक्टिव नहीं है जिससे आपको ये पता चल पाए कि जून 2023 के एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको विजिट करना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन वाले सेक्शन में आओगे, टर्म एंड एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपके एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएंगे। एग्जाम फॉर्म को एक्टिव कर दिया गया है, इसकी गाइडलाइंस क्या है एंड क्या न्यू चेंजेस किए गए हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जाम फॉर्म के बारे में। जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म को आज रिलीज किया गया है। इसकी क्लोजिंग डेट अभी फिलहाल 5 अप्रैल डिसाइड की गई है। आपको पर एग्जाम के लिए 200 रुपया पर कोर्स लगेंगे। थ्योरी कोर्सेस, प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्सेज का भी सेम है अमाउंट, 200 रुपए लगेंगे आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्सेज के लिए। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्सेज आते हैं तो उसको भी आपको एग्जाम के लिए 200 रुपए उसके लिए पे करने होंगे। अगर आप 5 अप्रैल के बाद अपने फॉर्म को भरते हैं यानी कि 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, तो आपको 200 रुपया पर कोर्स फी प्लस आपको लेट फी सबमिट करनी पड़ेगी 500 रुपीज की। एंड सेम गोज अगर आप 26 अप्रैल के बाद से अपने एग्जाम फॉर्म को शुरू करते हैं तो 200 रुपया पर कोर्स फी, उसके अलावा 1100 रुपये आपको लेट फी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूंगी कि अपने एग्जाम फॉर्म को टाइम पे भर दीजिए ताकि आपको लेट फी नहीं पे करनी पड़े। इसके अलावा जो बड़े चेंजेस की बात कर रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारे प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फीस को लेकर के। यहाँ ये सेक्शन है जनवरी 2023 के जो बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 2023 से पहले एडमिशन लिया है, ये सब कुछ उनके लिए है। लेकिन जिन्होंने जनवरी 2023 के बाद एडमिशन लिया है या जनवरी 2023 से एडमिशन लिया है, ये चेंजेस है उन लोगों के लिए। एग्जाम में भी उनके ही 200 रुपया पर थ्योरी पेपर लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल फीस यहाँ पे 4 क्रेडिट तक के लिए है 300 रुपया पर कोर्स एंड 4 क्रेडिट से ज्यादा के लिए 500 रुपया पर कोर्स। तो अगर आपके सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं तो उसकी भी फीस आपको अप टू 4 क्रेडिट तक देनी होगी 300 रुपए एंड 4 से ज्यादा के लिए देनी होगी 500 रुपए पर कोर्स। सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट फीस, अगर आपके सब्जेक्ट के साथ प्रोजेक्ट भी चलते हैं तो 4 क्रेडिट तक के लिए आपको देने होंगे 300 रुपए पर कोर्स एंड 4 से ज्यादा के लिए 500 रुपया पर कोर्स। एंड लेट फी का जो यहाँ पे है वो भी सेम रहेगा जैसा कि आपके इस वाले सेक्शन में था। इसके अलावा यहाँ पे एक जरूरी चीज ये बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो एकोमोडेट करेगी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सेंटर में, जो एग्जामिनेशन सेंटर वो चूज करते हैं उसके थ्रू। लेकिन अगर ये सीट फुल हो जाती है समय रहते ही और एग्जॉस्ट हो जाती है तो हो सकता है कि आपको सीट ना मिल पाए, या आप जिस स्टडी सेंटर या एग्जाम सेंटर चाहते हो अपने लिए अलॉट कर पाना, जल्दी सीट भरने के कारण हो सकता है कि आपको वो एग्जाम सेंटर ना मिल पाए। तो आप सही समय पे विदाउट एनी लेट फी अपने एग्जाम फॉर्म को भर देंगे ताकि आपको आपके मन का एग्जाम सेंटर मिल सके। और यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि अगर वो किसी कारणवश एग्जाम सेंटर आपका चेंज करना चाहेगी इन रेयर कंडीशन तो वो भी कर सकती है, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे प्रोवाइडेड थी वो आप समझ गए होंगे, लेट फीस का क्या रहेगा हिसाब किताब, एंड यहाँ पे जितना भी आपका एग्जाम साइकिल के हिसाब से प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फीस में कितने पर क्रेडिट लगेंगे ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि आगे की क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। अगर आपके एग्जाम सेंटर जो हैं वो ज्यादा कैपेसिटी, वही जो मैंने आपको बोला कि भर जाते हैं, तो आपको अल्टरनेट एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा, इसलिए समय पे कर लीजिए। एंड अगर आपके साथ कुछ समस्या हो रही है जैसे कि आप अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर रहे हो और आपको इनवैलिड डिटेल्स बताया जा रहा है, तो आप अपनी समस्या को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो या इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड इस पे ईमेल भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने पेमेंट की एंड एग्जामिनेशन फी एक बार पे हो चुकी है तो उसके बाद ना ही फी को एडजस्ट किया जाएगा ना ही रिफंड किया जाएगा किसी भी केस में।
एक बार एग्जामिनेशन फी भर दी गई है तो जो सारी समरी दी गई है वो भी आपको पढ़ लेना है एंड उसके बाद ही पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। एंड इसके अलावा भी अगर आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट होता है, उस फॉर्म को आपको एग्जाम तक संभाल के रखना है। एंड अगर किसी कारणवश आपने एग्जाम फॉर्म को सबमिट किया एंड उसके बाद आपको कंफर्मेशन का एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं हुआ, तो आपको 72 आवर्स तक वेट करना है। पेमेंट के बाद आपको तुरंत एक डुप्लीकेट पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपको वेट करना है 72 आवर्स तक एंड तुरंत पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि किस एग्जाम सेंटर में आप अपने एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली आप एंटर करोगे तो आपको दिल्ली में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल हैं उसका एक प्रीव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे सिटीज जैसे कि अहमदाबाद, अलीगढ़, बैंगलोर, भोपाल एक्सेट्रा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर अलाउड हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या ऑप्शंस है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में चेंज करने के लिए वो भी देख लीजिए। एक बार आपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर दिया तो उसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी भी हालत में नहीं चेंज किया जाएगा, इसीलिए अपने एग्जाम सेंटर को बहुत ही अच्छे से देख करके चूज कर लीजिए, बिकॉज इसको एक बार फिल करने के बाद यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इशू ऑफ हॉल टिकट। हॉल टिकट उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और जिनका एक्नॉलेजमेंट पेज भी जनरेट हो चुका है। और आपको जब एग्जाम देना होगा तो उसके टाइम पे आपको हॉल टिकट एज वेल एज आपका यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड दोनों साथ में होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको एग्जाम्स में बैठना अलाउड नहीं है। बाकी किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आगे प्रोसीड करना है तो उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो कि जून 2023 का एग्जाम आप दे भी सकते हो या नहीं, तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म को भरना। अगर कंफ्यूजन के कारण आपका इस सेशन में एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी नहीं है, उसके बाद भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, तो आपका फी वेस्ट हो सकता है। दैट्स वाई इस वीडियो को पहले चेक कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म को भरना। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ये जो डिक्लेरेशन दिया गया है इसको आप चेक बॉक्स पे चेक करोगे एंड आगे प्रोसीड करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है एंड एग्जामिनेशन सेंटर का रीजन सेलेक्ट करना है जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हो। अच्छा, एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा कि मान लीजिए आपका रीजनल सेंटर दिल्ली में है एंड इस वक्त आप दिल्ली में अवेलेबल नहीं हो और आप दिल्ली से बाहर एग्जाम देना चाहते हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस। अगर आप दिल्ली में रहते हो एंड आप अभी फिलहाल वहां अवेलेबल नहीं हो, आप पटना, कैलकाटा, यूपी कहीं पे भी हो, तो आप वहां पे किसी एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हो। बट ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए है, असाइनमेंट्स में ऐसा नहीं होगा। असाइनमेंट आपको अपने ही आरसी पे देने हैं एंड एग्जाम आप कहीं पे भी दे सकते हो ऑल ओवर इंडिया। और ध्यान रहे कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम वालों के लिए नहीं है। ऑनलाइन प्रोग्राम जो है, जो दिसंबर 2023 टर्म एंड सेशन के बच्चे हैं उनके लिए अलग पोर्टल ओपन होगा, इसमें उनको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देती हूँ। मैं जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म खुद फिल करूंगी तो मैं आपको पेमेंट तक का प्रोसीजर दिखाऊंगी। यहाँ पे एज सैंपल दिखा देती हूँ। यहाँ आपके ऊपर में पर्सनल डिटेल्स होंगे, आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो सब दे सकते हो एंड एड्रेस आपका यहाँ पे लिखा रहेगा, आप उसको चेक कर देना है, आपको एक बार चेक करना है एंड उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह यहाँ पे देख लेना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना एकदम करेक्टली, क्योंकि एक बार एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं बहुत ही अलर्ट माइंड से फिल करनी है। उसके बाद आपको जितने भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, 1, 2, 4, 5, जितने भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप 16 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो। बैकलॉग का भी अगर आप चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, बस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको एक ही एग्जाम का एग्जाम देना है तो आप यहाँ पे एक ही सेलेक्ट कर सकते हो एंड एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पर सब्जेक्ट जो आपकी कोर्स फी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जो कि है 200 रुपीज पर कोर्स फी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो पेमेंट के लिए आपको आगे प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से पे करके एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट होगा उसको सेफली रखोगे तो आपका हॉल टिकट भी आपको अगर नहीं मिलता है तो उस केस में आप वो शो कर सकते हो। दैट्स वाई जो एक्नॉलेजमेंट पेज जनरेट होगा वो काफी ज्यादा सेफली रखेगा एंड इसके बाद आपको हॉल टिकट इशू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद आपको क्या स्टेप्स करने हैं। एंड जब मैं अपना फॉर्म फिल करूंगी तो भी मैं आपको एक बार बता दूंगी। एंड आपके असाइनमेंट्स भी आपने बनाना शुरू कर ही दिए होंगे। एंड 1 जून से आपके एग्जाम्स है, तो एग्जाम फॉर्म को भी टाइम रहते भर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम फॉर्म एक बार पोर्टल क्लोज हो गए तो उसके बाद आपको लेट फी के साथ भरने पड़ेंगे। एंड लेट फी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे अनरीजनेबली बहुत ज़्यादा हाई है, तो डीले मत करिएगा। ओके। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू डिड देन प्रेस द लाइक बटन, share and subscribe, and I will see you with the next update. Fearless.